આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ 1 બેટીના પ્રશ્નોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। प्रश्न 1, सही विकल्प के सामने बॉक्स में सही का निशान कीजिए। 1, दूसरों का सहारा बनने के लिए बेटी क्या करेगी? जवाब, अपना विकास करेगी। 2, अपने पांव चलकर बेटी क्या करेगी? जवाब, दुनिया को देखेगी। 3, तितली बनकर बेटी क्या करेगी? हवा को चूमेगी। 4, तारा बनने का मतलब क्या होता है? जवाब, श्रेष्ठ बनना। 5, हवा को चूमने का अर्थ है मंजिल को पाना। 6, अपने पांव चलने का अर्थ है आत्मनिर्भर बनना। 7, काव्य में कुसुम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? जवाब, फूल। 8, विलोम शब्द की गलत जोड़ है फूल तो कुसुम। 9, आकाश के लिए काव्य में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? जवाब, गगन। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, बेटी सहारा बनने के लिए क्या करेगी? जवाब, बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। इस तरह सहारा बनने से पहले बेटी अपने को सहारा देने लायक बनाएगी। 2, बेटी धरती पर उजियारा कैसे करेगी? जवाब, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह बेटी धरती पर चमकेगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाएगी। चारों ओर उसका यश फैलेगा। इस तरह बेटी धरती पर उजियारा करेगी। 3, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है? जवाब, बेटी मेहनत कर पढ़ाई करेगी और अपनी बुद्धि का विकास करेगी। वह लोगों के कार्यों और व्यवहारों को देखेगी। इस तरह बेटी दुनिया को समझना चाहती है। 4, बेटी फूल जैसी सुंदर बनकर क्या करना चाहती है? जवाब, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाना चाहती है। 5, बेटी क्या क्या बनने की अभिलाषा करती है? जवाब, बेटी तारा बनना चाहती है। वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है। उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है। वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह के तमन्नाएं हैं। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोचकर लिखिए। 1, आप पढ़ना लिखना क्यों चाहते हैं? जवाब, आजकल पढ़ाई का बहुत महत्व है। पढ़ लिख कर हम अच्छी तरक्की कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ लिख कर हम अच्छी नौकरी कर सकते हैं, इसलिए पढ़ना लिखना जरूरी है। प्रश्न 2, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या करेंगे? जवाब, आत्मनिर्भर बनने के लिए हम पढ़ाई करेंगे। हम अपनी योग्यता के अनुसार कोई काम करेंगे। हमारा काम भले छोटा हो परंतु हम उसमें सफल होने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रश्न 3, आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे? जवाब, बड़ा होकर मैं अपंगों का डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि तरह तरह की दुर्घटनाओं के कारण देश में अपंगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लाचार अपंग अपना ठीक से इलाज भी नहीं करा सकते। बहुत से अपंगों को भीख मांग कर पेट भरना पड़ता है। समाज में अपंगों का कोई सम्मान नहीं देता। वे बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर जीते हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि अपंगों की अपंगता मिट जाए और वे भी अपने बल पर जी सकेंगे। प्रश्न 4, बेटी की तरह आप किसी का सहारा बनने के लिए क्या क्या करेंगे? जवाब, बेटी की तरह मैं किसी का सहारा बनने के लिए पहले स्वयं को सहारा देने लायक बनूंगा। मैं खूब पढ़ूंगा और फिर धन कमाऊंगा। धन से मैं दूसरों की मदद करूंगा। मैं गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई में पूरी मदद करूंगा। लाचार मरीजों के इलाज का प्रबंध करूंगा। बेरोजगारों को कोई न कोई काम दिलाऊंगा। इस तरह दूसरों को सहारा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। प्रश्न 5, आप अपनी मंजिल पाने के लिए क्या क्या करेंगे? जवाब,
मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए मेहनत करूँगा। यदि मुझे कभी असफलता मिले तो उससे हताश होने की जगह मैं फिर से कोशिश करूँगा और अपनी मंजिल तक पहुँचूँगा। प्रश्न 6, आप इस कविता के लिए एक मज़ेदार शीर्षक सुझाइए। साथ में यह भी बताइए कि आपने ये शीर्षक क्यों रखा। जवाब, मैं इस कविता को नारी की शक्ति शीर्षक देना चाहूँगा, क्योंकि इस कविता के द्वारा हमें आज की नारियों क्या क्या कर सकती है उसके बारे में बताया गया है, इसलिए यह शीर्षक मुझे उचित लगता है। प्रश्न 7, इस कविता की कौन सी पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी, क्यों। जवाब, पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। मुझे यह पंक्ति बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस पंक्ति में बेटी कहती है कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ूंगी और अपने नज़रिए से दुनिया को समझने का प्रयत्न करूंगी। इस प्रकार बेटी अपने खुद के आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। तो यहाँ हमें शब्द दिए गए हैं, लेकिन यह शब्द उचित क्रम में नहीं है, तो इन शब्दों को हमें उचित क्रम में रखना है और सही वाक्य बनाना है। उदाहरण शब्द है, सेना, गर्व, हमें, देश की, हमारे पर। वाक्य, हमें हमारे देश की सेना पर गर्व है। तो इस तरह हम शब्दों को क्रम में रखकर वाक्य बनाएंगे। 1, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कसरत करनी चाहिए। 2, लड़का बाजार से अच्छी तरकारी लाया। 3, किसी भी जानवर को मारना अनुचित है। 4, तितली का रूप रंग बड़ा मनोहर होता है। 5, बाजार में लाल फूल मिलते हैं। 6, वेदांत पढ़ने में काफ़ी तेज है। 7, विविधता में एकता भारत की विशिष्टता है। प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार विलोम शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, धरती तो अंबर। वाक्य प्रयोग, धरती पर हरियाली छा गई, अंबर में तारे चमकते रहे। 1, सुंदर तो कुरूप, गुलाब का फूल सुंदर है, वह लड़की बहुत कुरूप है। 2, मेहनती तो आलसी, किसान बहुत मेहनती था, सेठ ने आलसी नौकर को नौकरी से निकाल दिया। 3, सिर तो पैर, महेश ने सिर पर टोपी पहनी थी, हाथी के पैरों तले चींटियां दब गई। 4, मित्र तो शत्रु, अच्छे मित्र हमें सही राह दिखाते हैं, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा। 5, उजाला तो अंधेरा। वाक्य, सूरज उगने से धरती पर उजाला हुआ, बिजली चले जाने से अंधेरा छा गया। 6, सुलभ तो दुर्लभ। वाक्य, शिक्षा का सभी के लिए सुलभ होना अति आवश्यक है, पहाड़ी क्षेत्र में वाहन मिलना दुर्लभ है। 7, नकली तो असली। वाक्य, व्यापारी ने बच्चों को नकली सामान दे दिया, असल जिंदगी में रिश्ते परफेक्ट नहीं होते। 8, भलाई तो बुराई। वाक्य, संत सबके साथ भलाई करते हैं, दुष्टों का दूसरों की बुराई करने में मजा आता है। 9, भीतर तो बाहर, कमरे के भीतर 2 बच्चे थे, दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा था। 10, पाना तो खोना, सफलता पाना सबको अच्छा लगता है, कभी कभी जो अच्छा लगता है उसी को खोना पड़ता है। प्रश्न 5 अ, दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। यहाँ हमें वचन परिवर्तन करना है, यानी कि एक वचन को बहुवचन में करना है। 1, मुझे किताब चाहिए, मुझे किताबें चाहिए। 2, लड़कियों की आंखें सुंदर है, लड़की की आंखें सुंदर है। 3, मैं कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहता हूँ, मैं कई वस्तुएं खरीदना नहीं चाहता हूँ। 4, आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं, आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं। 5, रात को तारा निकलता है, रात को तारे निकलते हैं। 6, हमारे पास फूलों की टोकरी है, हमारे पास फूल की टोकरी है। 7, वह घूमने जा रहा है, वे घूमने जा रहे हैं।
प्रश्न 5 ब, उदाहरण के अनुसार वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें वचन परिवर्तन करना है। तोता तोते, वाक्य प्रयोग, तोता उड़ रहा है, तोते उड़ रहे हैं। एक, कुत्ता कुत्ते, कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। दो, वधू वधुए, मंडप में वधू बैठी है, सभी वधुएं एक साथ मंदिर गई। तीन, रात रातें, रात को चोर आए थे, सुरेश कई रातों से सोया नहीं। चार, माता माताएं, आर्य की माता ने कहानी सुनाई, सभी माताओं को मेरा प्रणाम। चींटी चींटियाँ, रमेश को चींटी ने काट दिया, मिठाई पर चींटियाँ चल रही थी। 6, स्त्री स्त्रियाँ, मकान के कोने में स्त्री बैठी थी, बाजार में बहुत सारी स्त्रियाँ थीं। प्रश्न 6 निम्नलिखित वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण छांटकर कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ हमें कोष्टक में गुणवाचक विशेषण लिखना है। एक, रामू भला आदमी है, तो गुणवाचक विशेषण बन से भला। 2, मुझे लाल सेब चाहिए, गुणवाचक विशेषण लाल। 3, रावण ज्ञानी था, गुणवाचक विशेषण ज्ञानी। 4, गुजरात समाचार दैनिक अखबार है, गुणवाचक विशेषण दैनिक। 5, फूल सुगंधित है, गुणवाचक विशेषण सुगंधित। 6, यह मद्रासी वानगी है, गुणवाचक विशेषण मद्रासी। 7, वह आदमी लंबा है, गुणवाचक विशेषण लंबा। 8, यह चिकना पदार्थ है, गुणवाचक विशेषण चिकना। 9, नीम का दातुन कड़वा है, गुणवाचक विशेषण कड़वा। 10, पूर्वी दिशा से हवा चल रही है, गुणवाचक विशेषण पूर्वी। 11, आप कमजोर लग रहे हैं, गुणवाचक विशेषण कमजोर। प्रश्न 6 ब, निम्नलिखित विशेषणों का निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ हमें वर्गीकरण करना है। तो निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण में आएगा 9, आधा, सब, चौथा, डेढ़, इखरा, दुगना, तीनों। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा कुछ, ज़्यादा, थोड़ा, कई, कतिपय। प्रश्न 6 क, निम्नलिखित विशेषणों का गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में वर्गीकरण करके वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हमें कई विशेषण दिए गए हैं, इसमें से हमें गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को अलग करना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। 1, गुणवाचक विशेषण, चतुर मीठा, वाक्य प्रयोग, आर्य चतुर बालक है, सेब बहुत मीठा है। 2, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ढाई, दोनों, वाक्य प्रयोग, आज 2.5 लीटर दूध चाहिए, हम दोनों सिनेमा देखने जाएंगे। 3, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, कुछ, थोड़ा सा, वाक्य प्रयोग, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है, महेश ने थोड़ा सा दूध पिया। प्रश्न 7 अ, नीचे दिए गए शब्दों के पहले और बाद में आने वाले शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो सहारा शब्द के आगे आएगा सहार और बाद में आएगा साहस। धरती शब्द के आगे आएगा धरना और बाद में आएगा धर्म। दुनिया शब्द के आगे आएगा दुलार और बाद में आएगा दुल्हन। गगन शब्द के आगे आएगा गच्चा और बाद में आएगा गज। उज्ज्वला शब्द के आगे आएगा उजाला और बाद वाला शब्द आएगा उज्ज्वल। प्रश्न 7 ब, शब्दकोश के आधार पर सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। 1, शब्दकोश के क्रम में प्रथम आने वाला शब्द चुनिए, तो इसमें आएगा जंग। 2, कक्षा शब्द के बाद तुरंत आने वाला शब्द है क्षमा। 3, ज्ञान शब्द के पहले आने वाला शब्द है जंगल। 4, शब्दकोश के क्रम मुताबिक सही जोड़ है आंगन, कागज, ज्ञान। प्रश्न 7 क, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ हमें कई शब्द दिए गए हैं
उनको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले आएगा आंगन, उसके बाद आएगा क्षणिक, उसके बाद आएगा ज्योत, उसके बाद आएगा ज्ञाता, उसके बाद आएगा बाघ, उसके बाद आएगा राष्ट्रीय, उसके बाद आएगा सम्मान और सबसे छेल्ले आएगा हाथ। प्रश्न 8 निम्नलिखित वाक्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ हमें पंक्ति दी गई है, उसका भावार्थ लिखना है। 1 फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी नाचूंगी गाऊंगी। जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं उसी तरह मैं दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितली हवा में उड़ती है उसी तरह मैं भी प्रगति करती हुई अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल नाच उठेगा और मैं खुश होकर गाने लग जाऊंगी। 2 पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, पढ़ लिख कर मैं दुनिया के व्यवहारों को देखूंगी और समझूंगी। प्रश्न 8 निम्नलिखित भावार्थ वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। 1 मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी, मैं दूसरों का सहारा बनूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी, मैं बेटी हूँ। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। 2 जिस तरह आकाश में चांद चमकता है उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी और चारों ओर अपना प्रकाश फैलाऊंगी, चारों ओर मेरा यश फैलेगा, मैं बेटी हूँ। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। प्रश्न 9 अपनी राय दीजिए। 1 बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है वैसा ही माहौल बेटी के जन्म पर होता है, हाँ या नहीं, क्यों? जवाब नहीं। अक्सर बेटे के जन्म पर जो खुशी का माहौल होता है वैसा ही माहौल बेटी के जन्म पर नहीं होता है। इसके पीछे कई सामाजिक और सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे कि बेटों को अक्सर परिवार के भविष्य और वंश के वाहक के रूप में देखा जाता है, जबकि बेटियों को अक्सर विवाह और परिवार के बाहर के जीवन के लिए तैयार किया जाता है। कुछ समाजों में बेटों को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके जन्म पर अधिक जश्न मनाया जाता है। हालांकि यह धारणा बदलने लगी है और कई लोग अब बेटियों के जन्म पर भी समान रूप से जश्न मनाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम बेटों और बेटियों के बीच के अंतर को समाप्त करें और दोनों के जन्म पर समान रूप से जश्न मनाएं। જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો આવા નવા વિડીયો મેળવતા રહો અને જોતા રહો। થેન્ક યુ।